हाँ देखो प्यारे बच्चों, देखो आज हम बात करते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि समाकलन में हम कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज की बात करेंगे, जिसका नाम था त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के द्वारा समाकलन। ठीक है, तो कुछ ऐसे समाकलन आएंगे जिसमें विदाउट ट्रिग्नोमेट्री हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने लास्ट टाइम आपके 4-5 रिजल्ट बताए थे, जो अब आपको थोड़ा सीखना है। तो मैंने क्या लिखा था, जब कुछ पावर आ जाए, किसी को कोई घात आ जाए 2 और 3, तो उसका देखो ये तरीका होता है। तो पहले आप ये रूल लगाएंगे तब आप उस पर काम करेंगे। तो मैंने लिखा था साइन स्क्वायर का समाकलन। तो आपने पहले लिखा कि हमें इसका रिजल्ट पहले याद करना पड़ेगा। वो क्या करना हमारे पास कि हाफ 1 माइनस कोस टू एक्स। तो अब देखो मैं 1 का भी कर लूंगा, कोस का भी कर लूंगा। वैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कोस स्क्वायर के लिए आप 1 प्लस कोस टू एक्स लिखेंगे और बाहर 1/2। अब इसका समाकलन आप कर लोगे, इसका भी आप कर लोगे। ठीक है, तो अगर इसकी बात करता हूं तो हाफ का ऐसे रहेगा आपके पास ये। ठीक है, तो देखो मैंने क्या कहा, 1 का तो हो गया x समाकलन माइनस एज इट इज cos का समाकलन आपने कहा था sin थीटा यानी कि 2x है, तो उसका x का डेरिवेटिव नीचे आएगा और प्लस का c। वैसे आप इसकी बात कर लोगे आराम से कि हाफ टाइम्स इसका तो x आया, cos का फिर वही तरीका sin थीटा मानो 2x को और फिर उसका डेरिवेटिव प्लस का c। इसका फिर वही तरीका tan स्क्वायर है, तो पहले आपने रिजल्ट याद करा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो मैं 1 को बाहर निकालूंगा sec स्क्वायर माइनस 1। तो पहले मैं इसकी जगह पे इसे लिखूंगा, अब मैं इसका भी करूंगा समाकलन और फिर 1 का भी कर लूंगा। तो आप इसको आराम से बना लेना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है कि क्या आएगा, वो आपका एक टास्क है। ऐसे मैंने लिखा था cot स्क्वायर x, इसका समाकलन मुझे नहीं पता, बट पहले आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे। तो इसका मैंने लिखा था cosec स्क्वायर माइनस 1। इसका समाकलन मुझे याद है, मतलब आपको पता है और इसका भी पता है, तो आप इसको भी आराम से बना लोगे। ठीक है, क्योंकि आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने कि इसका मान क्या आएगा। ठीक है, अब देखो फिर अभी लास्ट में 2 बार लिख मैंने sin क्यूब। ठीक है, तो हम बात करें अभी सिर्फ घात वाले फंक्शन की, कि जब घात आ जाती है किसी की 2 या 3, तो उसका तरीका क्या होगा, पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक रूल यूज करेंगे, जो उसके फॉर्मूलास हैं यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखो इसके लिए पहले मैंने लगाया ये वाला रूल, अब इसका अलग करूंगा, इसका अलग करूंगा समाकलन। ठीक है, तो मैंने इसके लिए लिख दिया क्वेश्चन मार्क, इसका काम आप ही करेंगे अपने आप। वैसे तो मैंने इसलिए लिखा है किसका, cos क्यूब का समाकलन। तो पहले आपने sin 3 थीटा याद कर लो, cos 3 थीटा याद कर लो, फिर बाद उसको अरेंज करके ये रिजल्ट बनाएंगे बेटा। तो sin क्यूब में और cos क्यूब में सिर्फ इतना फर्क है, यहाँ पे sin फंक्शन चल रहा है, cos वाले में cos का फलन यूज करेंगे। देख लो, और माइनस में बस हम प्लस का चेंज हो रहा है, ये छोटी सी बात का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको भी आप आराम से निकाल लोगे समाकलन, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम कराया था। आज की बार आप, ताकि आपको कुछ एक रिमाइंडर मिल जाए, आपको बस मैंने रिकॉल करा दिया है, एक रिवीजन छोटा सा। ठीक है, अब देखो इसमें एक नया रूल ये आता है, जब आप समाकलन की बात करो फिर क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। देखो मैं लिख देता हूं, एक एग्जांपल है मेरे पास, इसका समाकलन क्या आएगा, sin 2x इनटू sin sin 2x इनटू cos 3x, sin 2x इनटू cos 3x। तो मैंने क्या लिखा, ये मेरे पास आ गया sin 2x इनटू cos 3x। तो आपने क्या देखा, तो अगर आप पहले वाले रूल को देखते हो जो मैंने लिखा था ऊपर, sin x इनटू cos y, अब देखो इसको मैंने पूरे को बोल दिया x, यानी कि sin का एंगल, sin का कोण जो आ रहा है 2x आ गया। अगर मैं यहां से तुलना करता हूं, मैंने कहा cos 3x है, इसको मैं बोल दिया y, क्योंकि आपको cos में जो एंगल फॉर्मूला में y आ रहा है। तो अब आपको याद करना पड़ेगा sin x इनटू cos y, हमेशा इसका मान आता है 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, साइन ऑफ दोनों एंगल का सम, फिर प्लस निशान आएगा यहाँ पर, साइन आया उन दोनों का माइनस x माइनस y। अब देख लो आप, तो मुझे इसका समाकलन करने के लिए पहले मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट दिस फॉर्मूला हम काम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने कहा था 7.3 में त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के द्वारा समाकलन, मतलब बिना इसके हम काम नहीं कर सकते।
कुछ समाकलन में, ठीक है। तो देख लो, तो पहले आप देखोगे यूजिंग द फॉर्मूला, ये फर्स्ट वन, तो मैंने क्या लिखूंगा कि देखो इसका हाफ का बाहर लगा दो आप, सिंबल लगा समाकलन का मैंने, साइन ऑफ दोनों का सम 2x प्लस 3x, साइन ऑफ 2x प्लस 3x ब्रैकेट क्लोज, और इसका फिर यहां पर आएगा प्लस, साइन में इन दोनों का माइनस। मैं नहीं कह रहा हूं, आपका जो फॉर्मूला गिवन था किताब में, या मतलब जो आपने याद कर रखा था 9th क्लास में या 10th में या 11th में, उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो साइन ऑफ दोनों का सम लिखा, देखो मैं दोनों जो एंगल गिवन है, यहाँ पे x है और ये y, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, दोनों का जोड़ आ गया, फिर प्लस साइन ऑफ दोनों एंगल का माइनस, क्योंकि x माइनस y लिखा है आप लोगों ने। अब क्या बोलोगे आप कि सर 1/2 तो ऐसे रहेगा, ब्रैकेट के अंदर ऐसे, साइन ऑफ ये कितना बन जाएगा 5x बनेगा, ये दोनों का योग आ जाएगा, फिर प्लस साइन में आपको माइनस का x मिलेगा सिर्फ, क्यों बोला मैंने, क्योंकि 2 - 3 दैट इज -1। तुमने फिर त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल सीखा था, याद करो, तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक पार्ट होते हैं, तो उसका नेगेटिव बाहर आ जाता है साइन फंक्शन में, अगर आपको याद आ तो। cos के लिए आपने ये लिखा था कि cos उसको खा जाता है, मतलब वो प्लस में ही आएगा सिर्फ। साइन फंक्शन में नेगेटिव बाहर आएगा, cos फंक्शन में नेगेटिव खत्म हो जाता है, मतलब वो खा चुका है उसको। और tan के लिए भी क्या होगा, इसका भी माइनस बाहर आएगा, ठीक है। साइन और tan में नेगेटिव बाहर आती है, cos में उसको खा जाता है। सेम चीज उनके रेसिप्रोकल में भी आप काम करोगे, जैसे साइन का जो उल्टा होता है कोसेक होता है, कोसेक का अगर नेगेटिव कहीं आ रहा है उसका माइनस बाहर आ जाएगा। cos का उल्टा होता है रेसिप्रोकल sec थीटा, sec ऑफ माइनस में भी वो प्लस हो जाता है। tan का उल्टा आता है मेरे पास cot यानी कि रेसिप्रोकल, तो उसका भी नेगेटिव बाहर आएगा, ठीक है। अब देखो, तो आपने कहा कि सर देखो इसकी बात आएगी हाफ एज इट इज रहेगा, ये साइन का है 5x, ये माइनस में आकर हो जाएगा माइनस का साइन और फिर बेटा dx। अब देखो कितना सिंपल हो गया, देखो पहले गुणा में आ रहा था, दो फलन गुणा में आ रहे थे, अब बेचारा ये फर्स्ट टर्म बन गई और ये सेकंड और बीच में आ गया माइनस। तो तुम्हें याद आएगा कि सर देखो हम इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, इसका अलग कर लेंगे, क्योंकि आपका आ गया सिंपल रिजल्ट कि साइन का समाकलन माइनस का cos होता है, और जब कोई एंगल में कोई कांस्टेंट गुणा करता है वो नीचे डिवाइड कर लेता है। तो देखो हाफ ब्रैकेट पहले का आंसर याद करता हमने माइनस cos थीटा, साइन थीटा का समाकलन थीटा के सापेक्ष में बोला था आपने माइनस cos थीटा, तो माइनस ऑफ cos, इसका थीटा मेरे पास है 5x, तो इसका डेरिवेटिव नीचे जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 5, ये माइनस है पहले से ही, तो उसको हो जाएगा माइनस का cos x, नीचे कुछ डिवाइड नहीं होने का, और प्लस का c, ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तुम बोले सर देखो यहां से नेगेटिव जब इसमें इनटू करेगा तो प्लस हो जाएगा, तो मैं कहूंगा हाफ ऑफ माइनस cos 5x अपॉन 5 तो प्लस cos x, ये था इसका आंसर। चीजें बहुत आसान है अगर आपको सारे रिजल्ट डे बाय डे याद हो जाए तो। अब देखो, अब हम दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, मैंने लिखा है आपके पास, तो जब साइन इनटू cos होगा आप ये वाला रूल लगाएंगे, जब दोनों में cos आएगा आप ये वाला रूल यूज करेंगे। तो अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेंगे आप लोग कि कैसे यूज करना है। मैंने लिख दिया, आपके पास एक सवाल है, वो आपकी जो एक्सरसाइज है बेटा 7.3, उसका एक क्वेश्चन है इसमें, थर्ड वन, इसका जो है थर्ड सवाल है आपके पास तीसरा, समाकलन करो cos 2x into cos 4x into cos 6। मैंने यहां लगा दिया ब्रैकेट, बुक में नहीं था बट आप लगा दो, इससे आपको याद आ जाएगा कि सर ये तीन फलन एक साथ गुणा कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे इसका
ठीक है, तो आपके पास जो रूल है वो सिर्फ 2 फलन के लिए आया, लेकिन मेरे पास किसी वजह से 3 में आ चुका है। तो आप क्या बोलोगे, हम सबसे पहले इन 2 में यूज कर लें इस रूल को। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा इसके बारे में, मैं लगाऊंगा सेकंड वाला रूल, cos x इंटू cos y। तो मेरा x तो है 2x, y है 4y। तो पहले मैं लगाऊंगा, तो हाफ ऑफ, अब देखो cos ऑफ x प्लस y फिर प्लस cos ऑफ x माइनस y, ब्रैकेट इन दोनों के लिए देखो पूरा एक पार्ट आ गया। ये बाहर वाला मान आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, देख लो एक बात, तो पहले आपने इन दोनों को क्यों करा, क्योंकि दोनों से देखो मल्टीप्लाई हो रही है ना यहाँ पर, तो फर्स्ट और सेकंड, तो यूजिंग दिस रूल। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, इसको मैंने बाहर छोड़ दिया थर्ड वन को। आपने क्या देखा कि हाफ ऐसे रहेगा। अब इसको अब लगाओ, थोड़ा सोचो एक मिनट, देखो कैसे करना है इसके बारे में। तो 2 प्लस 4 तो 6 हो जाएगा, तो cos ऑफ 6 फिर प्लस साइन cos ऑफ माइनस का 2 आएगा, ब्रैकेट से क्लोज हो गया, इनटू कौन आएगा cos 6x dx। देख लो मैंने क्या लिखा है, सिर्फ जोड़ा है और मैंने घटाया है। अब आप बोले सर देखो दोनों का सम आ गया, फिर पहले इसको बोला था मैं cos ऑफ माइनस थीटा, मैंने आपको लिखा था प्लस का cos, कि cos के अंदर अगर कोई नेगेटिव एंगल आ गया वो उसको खत्म कर देता है। ठीक है, अब बोलो आप, तो तुमने क्या लिखा इसके बारे में, तो हाफ, ये जगह आपके पास cos 6 माइनस, सॉरी प्लस नेगेटिव खा चुका है ना, 2x इंटू cos 6x ऑफ dx, ये था। देख लो नजर, तुमने फिर क्या देखा, ये 2 नंबर का सम आ रहा है, एक बार इंटू कर रहा है, तो ये बेचारा यहाँ भी पहले गुणा करेगा और फिर इसे भी गुणा करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने क्या लिखा, 1/2 ऐसे रहेगा, ये तो cos 6x इंटू cos 3 cos स्क्वायर 6 फिर प्लस cos 2x इंटू cos 6x, इसे गुणा कराऊंगा मैं और dx। तुम बोले सर देखो जो इसका सेकंड टर्म आ रहा है, जो दूसरा पद है ये वाला, ये तो वापस सेम फॉर्मूला हम यूज कर देंगे, लेकिन फर्स्ट टर्म में आ गया cos स्क्वायर 6x, यानी कि पावर रूल लगाना पड़ेगा, कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखो तो आपने क्या देखा इसके बारे में, तो मुझे याद है cos स्क्वायर थीटा का कहीं आता है, मैंने लिखा था cos स्क्वायर थीटा की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा पहले 1 प्लस cos 2 थीटा बटे 2। तो मैं इसके लिए वही काम कर रहा हूं, फिर आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। 1/2 ऐसे रहेगा आपके पास, ये बनेगा 1 प्लस cos, देखो बेटा ये cos स्क्वायर थीटा मतलब सम एंगल कुछ कोण लिखा हुआ है, मेरे पास आता 6x, तो ये पूरा कौन हो गया थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ 1 प्लस cos 2 इंटू थीटा बटे पूरे का 2 आएगा। देखो मैंने क्या बोला, सोचो एक बार, तो ये बनेगा आपके पास 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा 6 है तो 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, और बटे पूरे का 2 आएगा जो रूल में लिखा हुआ था, प्लस आपने कहा cos x cos y, तो बेटा जी आप इसको लगाओगे 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, cos में दोनों का योग आएगा तो मैं कितना डायरेक्ट 8 आ जाएगा, फिर प्लस दोनों का माइनस यानी कि 4x, अब प्लस आए या माइनस आए cos उसको पॉजिटिव लिखता है। तो देखो मैंने एक स्टेप कुछ फास्ट कर दिया है, तो आप लोग डरना मत, तो चीजों को थोड़ा सा फास्ट लिखना भी सीखेंगे आप लोग। यहाँ पे बताओ राउंड ब्रैकेट, ठीक है,
1/2 रूल के हिसाब से, cos में दोनों एंगल का सम उनका यानी कि योगफल, फिर प्लस दोनों का माइनस, तो 2 - 6, आप बोले माइनस का 4, मैं बोला माइनस लिखो या प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने पहले से देख लिया उसका प्रॉपर्टी, cos में एंगल अगर माइनस में आ गया तो भी वो पॉजिटिव ही रहेगा, बस साइन cos के लिए बाहर लिख देते हैं। अब देखो भाई, देखो ये जो पहली टर्म है इसका नीचे डिवाइड में 2 आ रहा है, इसके लिए डिवाइड में 2 आ रहा है, 2 मैंने कॉमन निकाल के बाहर आ जाएगा तो 2 3 4 बन जाएगा ना बाहर निकल कर, तो आप क्या बोलोगे इसके बारे में? तो I बराबर समाकलन जो था 1/4। अब देखो आपको याद रखना बनेगा 1 प्लस cos 12x, फिर ये प्लस का आएगा cos 8, फिर ये आएगा प्लस cos 4, फिर ये ब्रैकेट क्लोज और उसका फिर dx। देख लो मैंने क्या लिखा है, चीजें बहुत आसान है, थोड़ा सा टाइम लगता है मगर चीजें बहुत इजीली आ सकती हैं अगर आप चाहते हो तो, वरना हर एक चीज टफ है अगर आप नहीं करोगे तो। अब देखो इसका तो हो जाएगा x समाकलन sin 12x/12, क्यों? क्योंकि आपका थीटा है 12 × x, तो x का नीचे पहुंचता है नंबर, अगर कोई नंबर एंगल में गुणा करता है तो वो नीचे डिवाइड करता है पूरे सिस्टम के लिए, इसे बोलेगा sin 8x/8, इसे बोलेगा sin 4x/4, उसका समाकलन, इस बदल का x बनेगा sin 12x/12 पूरे के लिए, इसका मान और इसका मान, और प्लस का c, ये था इसका आंसर। तो चीजें आसान है, अगर आप चाहते हो उसे बनाना तो बना सकते हो, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। देखो